राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल देव के मकर राशि में संचरण का टोरस पीपल पर, वृष वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन से भी देखिए और चंद्र राशि से भी देखिए। यदि दोनों से प्रभाव शुभ रहता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि एक से अशुभ और एक से शुभ प्रभाव मिलता है तो ये मिश्रित परिणाम देगा आपको, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से परिणाम अशुभ रहता है तो आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। वृष वालों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल देव का मकर राशि में गोचर आपके 9वें भाव भाग्य भाव में रहेगा, जहां से वो अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियों से आपके 12वें भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। देखिए, मंगल देव वृष वालों के लिए शुभ ग्रह नहीं होते हैं। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, वो आपके 12वें भाव में पड़ती है। 12वां भाव जो रहता है ये खर्चों का रहता है, लॉसेज का भी होता है, बड़े बदलाव को भी दिखाता है, आइसोलेशन का भी होता है। लेकिन भाग्य भाव में क्योंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं तो ये भाग्य की मजबूती तो आपको देंगे। 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल आपके भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं और उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी रहेगी, जहां पर आपके लाभ के स्वामी भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो विदेश यात्राओं को लेकर, लंबी दूरी की यात्राओं के मामलों को लेकर, उच्च शिक्षा के मामले में, बिजनेस रिलेटेड कंसर्न्स में आपको भाग्य की मजबूती मिलेगी। लक फैक्टर आपका साथ देगा, लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती है।
किसी भी तरह की फॉरेन कनेक्टिविटी यदि आपके कार्यों में है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज का काम करते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ की संभावना रहेगी। हायर एजुकेशन पीजी पीएचडी कर रहे जो छात्र हैं उनको भी फायदा होगा। एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। स्पिरिचुअल व जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। सोशल सर्विस से अगर आप जुड़े हैं या धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी शुभता मिलेगी। मंगल 7वें भाव के स्वामी होकर भी नवम भाव में उच्च के हो रहे हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्र जो कि विवाह के कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, वो भी मंगल के साथ मकर राशि में ही नवम भाव में रहने वाले हैं। तो कुछ वृष वालों का विवाह भी इस पीरियड में तय हो सकता है। जो अविवाहित हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, उनको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। पहले से यदि आप विवाहित हैं और उसमें कुछ परेशानी चल रही है तो वो दूर हो सकती है। जीवन साथी की व्यस्तता भी इन 40 दिनों में बढ़ी हुई रहेगी। व्यापारिक मामलों में आपको नई डील्स मिल सकती हैं, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। लॉ, जुडिशरी, मोटिवेशन, पब्लिकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, फिलोसफी, इनसे जुड़े हुए जो वृक्ष वाले हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। मंगल की जो 7वीं नीच दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहने वाली है, तो कम्युनिकेशन व डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से आपको बचना है। मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी। छोटे भाई बहनों व मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, फिटनेस आइटम, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े जो वृक्ष वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। मंगल की जो 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, 8वीं दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर रहेगी। तो पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन जो सुख का अनुभव है, मानसिक शांति का जो तत्व है वो कमजोर रहेगा। रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, साथ में पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए वृक्ष वाले हैं उनको ये लाभ दे सकते हैं। तो वृक्ष वालों के लिए मंगल का मकर राशि में जो संचरण है ये आपके लक फैक्टर को तो बढ़ाएगा, लेकिन मंगल क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी और उनकी 12वें भाव पर दृष्टि भी है, तो यदि आपकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है तो आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। खर्चे आपके उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। खराब संगति आपको मिल सकती है। कैरियर में कुछ अनचाहे परिवर्तन भी हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को भी ये समस्या दे सकते हैं। हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ का दान करना भी आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।